रहस्य जो आज तक बेपर्दा नहीं हुए थे, रहस्य जो आप जानना चाहते हैं, वो सच जो आपका जानना जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, लेकर चलेंगे आज आपको ऐसे स्थान पर जहां अनेकों प्रकार के रहस्यमयी सवालों के उत्तर चुटकियों में मिल जाते हैं। यहाँ पर उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का कटआउट लगाया हुआ है। सीधे पेड़ तो अक्सर आपने देखे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाया हुआ है और इसको गीता जी के श्लोकों के आधार पर बनाया गया है। यहाँ पर आपको सामने दिखा देते हैं। यहाँ पर ये साथ में ही श्लोक दर्शाए गए हैं। गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 व 2 तथा 16 व 17 का आशय है और कबीर वाणी भी यहाँ पर लिखी हुई है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। ये कटआउट आप देख सकते हैं, यहाँ पर जगमगाता हुआ कटआउट है। ये ऊपर जड़ रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी को दर्शाया गया है। उसके बाद अक्षर पुरुष एक पेड़ की भूमिका दिखाई गई है। अक्षर पुरुष यानी कि परब्रह्म, वो एक पेड़ है और उसके आगे डार जो है वो अक्षर पुरुष है यानी कि ब्रह्म, और उसके आगे 3 शाखाएं हैं हमारे त्रिदेव, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी, और आगे पत्ते रूपी संसार है। संसार की सृष्टि के बारे में लोग अनेकों प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन इतना विस्तार सहित वर्णन हमने कहीं पर भी नहीं देखा जो सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी में हमें देखने को मिला। प्रमाणों के आधार पर और कटआउट के माध्यम से ये दृश्य दर्शाया गया है कि संसार की क्या स्थिति है, कौन पालन पोषण कर रहा है, कौन परमात्मा मेन है जहाँ से पूरी पृथ्वी का संचालन हो रहा है। इस कटआउट के माध्यम से दर्शाया गया है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो कबीर साहिब जी हैं और वही सारे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, वहीं से सबको आहार मिल रहा है। तो यहाँ पर सतलोक आश्रम के सेवादारों का, प्रदर्शनी गाइड सेवादारों का यही कहना है कि बहन जी इन चीजों को प्रमाणों के आधार पर बनाया गया है। अब हम इन्हीं से प्रमाण लेंगे कि हमें प्रमाण दिखाइए कि कैसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है वो कबीर साहिब जी हैं और कैसे पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। तो यहाँ पर साथ में ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर सदग्रंथ रखे गए हैं और गाइड सेवादार भी हैं। उनसे प्रमाण जानने की कोशिश करेंगे, उनसे मिलेंगे और सदग्रंथों के माध्यम से ही जानेंगे कैसे, कौन है परमात्मा और क्या वाकई में कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा थे जिनको आज तक हम मात्र जुलाहा, धानक और एक कवि की उपाधि देते आए हैं। आइए मिल लेते हैं गाइड सेवादारों से और जानते हैं रहस्य जो आज तक बेपर्दा नहीं हुए थे, रहस्य जो आप जानना चाहते हैं, वो सच जो आपका जानना जरूरी है। अभी हमने पीछे देखा कि यहाँ पर उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बनाया गया है। उसको आप सीधा भी बना सकते थे, यहाँ पे उल्टा लटका रखा है, बल्कि आमतौर पर हमने पेड़ देखे हैं सीधे ही होते हैं, और उसको आपने सृष्टि रचना से जोड़ा हुआ है, गीता जी के श्लोक दर्शाए हुए हैं। तो इसके पीछे की वास्तविकता भी आप दिखा सकते हैं या सिर्फ दिखाया गया है? शास्त्र में ऐसा कुछ है भी क्या? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता से ही प्रमाणित करेंगे कि वो जो ज्ञान उसमें दिखाया है, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी जो पीपल का वृक्ष है, वो किस प्रकार से उल्टा दिखाया है वो गीता में ही बताया हुआ है। देखिए, यह है पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, कोड नंबर 17 है, गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 देखिए आप। ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम, मतलब कि ऊपर को मूल वाला, ऊपर जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की और नीचे शाखा है, तो हो गया उल्टा। ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदविद। इसमें बताया है आदि पुरुष मूल वाले, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, मतलब जो परमात्मा है, जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसकी जो जड़ है वो आदि पुरुष परमेश्वर है, जो अविनाशी परमात्मा है। ठीक है, आगे देखो, और जो उसकी शाखाएं हैं फिर नीचे हैं। फिर क्या बताया है, वो संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और यहाँ पे बताया है इसके कुछ भेद कहे गए हैं। और क्या बताया, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी तत्व से जानता है, जो पूर्ण रूप से आपको छंदों के सहित पूरे भाग इसके बता देगा, आपको जड़ से लेके पत्तों तक सारे भाग बता देगा, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। तो कबीर परमेश्वर ने बताया था 600 वर्ष पहले, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। और आज वही कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आके ये सारी चीज़ों को खोल के बता रहे हैं। आप उनके सत्संग में भी सुन सकते हो कि किस प्रकार से ये उल्टा लटका हुआ जो वृक्ष है, इसमें सबसे पहले जड़ है वो कबीर परमेश्वर है, फिर बाद में जो मोटा तना है वो अक्षर पुरुष है, फिर क्षर पुरुष जिसको काल ब्रह्म भी कहते हैं वो एक डार है, और उसमें 3 शाखाएं निकली हुई हैं, वो ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, और हम पत्ते रूप में संसार है।
इस प्रकार से ये संसार की स्थिति है। जब आप भगवान को याद करते हो तो ऊपर ही तो देखते हो, सोचो, क्योंकि सबको पता है आत्मा को कि भगवान ऊपर है। तो उसी प्रकार से वो दिखाया गया है। ये संसार कैसे बना था वो सारी चीज़ें जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी ने एक वीडियो डाली हुई है, उसको ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो है संपूर्ण सृष्टि रचना बाई संत रामपाल जी महाराज। उसको देखिए, आप संपूर्ण तरीके से इस चीज़ को समझिए और अपना कल्याण करवाइए। सर ऐसे तो आप थोड़ा पीछे छुड़ाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अभी शास्त्र सामने है, प्रमाण भी आपने यहाँ पर इन्होंने अपने हाईलाइट कर ही रखे हैं। हाँ जी। और जब मैं वहाँ से गुजरी तो मैंने एक चीज़ और सुनी। वहाँ पे भाई साहब बता रहे थे, आपके यहीं के प्रदर्शनी के गाइड सेवादार थे, उन्होंने ऐसा बोला कि संपूर्ण सृष्टि का भरण पोषण भी कबीर साहिब कर रहे हैं। उन्होंने ये सृष्टि रचाई, सृष्टि के रचयिता भी कबीर साहिब जी हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे बोल सकते हो? कबीर साहिब से कभी मातृ है, कोई ऐसा प्रमाण हो कि सारी सृष्टि का भरण पोषण भी कबीर साहिब करते हैं? होगा ऐसा प्रमाण? हाँ, है ऐसा प्रमाण। तो फिर पेश कीजिए। तो आपको गीता जी से दिखाते हैं कि पूर्ण परमात्मा किसको बताया गया है। देखिए, ये देखिए, ये पवित्र गीता जी का अध्याय 8 श्लोक 9 पढ़िए एक बार आप। कविम पुराणम अनुशासितारम अणु अणियांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम से प्रस्ताद। जो पुरुष जो कविम है, यहाँ पे कबीर देव अर्थ करना था, पर जो सरलार्थ करता है उसको परमात्मा का नाम ना जानकारी होने का कारण उसने यहाँ पे सर्वज्ञ परमात्मा का एक गुण लिख दिया, न कि परमात्मा का नाम का अर्थ भी नहीं करना। यहाँ पे कबीर देव लिख सकते थे बस, जो वेदों में दिया है। तो जो पुरुष कबीर देव है वो सर्वज्ञ है, ठीक है, सब कुछ जानने वाला है, वो कबीर देव है। अनादि है, अनादि समझते हो, जिसकी शुरुआत नहीं हुई, जिससे सबकी शुरुआत हुई है, क्योंकि आदि को शुरुआत कहते हैं। तो परमात्मा मूल रूप में है, जड़ से ही पूरे पौधे की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से परमात्मा कबीर देव को अनादि का है, सबके नियंता, उन्हीं के नियम पूरे संसार में चलते हैं। वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है। कौन? कबीर देव। कहते हैं परमात्मा कण कण में विद्यमान है, और मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह जर्रे जर्रे में विद्यमान है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, आप देखो गीता में बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो परमात्मा कबीर देव है। सबके धारण पोषण करने वाले कबीर देव हैं। अचिंत्य रूप, सूर्य के सदृश, नित्य प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे, बस अज्ञानियों के पहुंच से बहुत दूर है परमात्मा। और शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, उनको शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर कहा गया। किनको? कबीर देव को। तो ये तो गीता जी में दिखा दिया। सेम चीज़ आपको वेदों में दिखाते हैं। ये देखो, ये है पवित्र अथर्ववेद, कांड नंबर 1 से 7 है, और ये आर्य प्रकाशन से छपता है। देखिए, ठीक है, हमारे गुरुजी का छापा हुआ भी नहीं है। इसमें कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र नंबर 7 पढ़ के देखिए आप। यो अथर्वाणम पितरम देव बंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छात त्वम विश्वेशाम जनिता यथा से कबीर देवो न दभायत सवधावान। परमात्मा का नाम साफ लिखा हुआ है, कबीर देव। ठीक है, ये देखो, जो परमात्मा है, जो सूर्य आदि दिव्य लोकों का भी बंधु और नियामक है। अभी दिखाया था गीता में कि सब चीज़ों का नियामक, जिसके नियम चलते हैं, वो कौन है? कबीर देव है। यहाँ भी लिखा है सबका पिता है, क्योंकि सबको उत्पन्न करने वाला है। बड़े बड़ों का स्वामी परमेश्वर है वो, मतलब देवों का देव, महादेव जो कहते हैं ना, ईश्वर परमेश्वर, परमेश्वर मतलब सबसे बड़ा, तो वो है कबीर देव। ये देखो, हे परमेश्वर, आगे वर्ड भी लिखा है, हे परमेश्वर तू सबका उत्पादक है। अभी आपने गीता जी में पढ़ा था कि सबका उत्पादक है वो परमात्मा, अनादि है, सब उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। और आगे लिखा है स्वयं धारण स्वभाव वाला है, सामर्थ्य वाला है, सबका धारण पोषण करने वाला। गीता जी में भी बताया था कबीर देव है, यहाँ भी कबीर देव बताया है। और वो परमेश्वर है, और वो कभी नहीं ठगता, न दबायत सवधावान, वो कभी धोखा नहीं देता किसी को। जैसे धोखा क्या होता है, आप किसी भी देव की या काल ब्रह्म तक की साधना करते हो तो आपको जन्म मरण में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वदेव और काल ब्रह्म और पर ब्रह्म तक भी खुद भी जन्म मरण में है, तो आपको मोक्ष नहीं दे सकते। अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पूर्ण परमात्मा कबीर देव की साधना करनी है। जब आप पूर्ण परमात्मा कबीर देव की वेदों के अनुसार साधना करते हो, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज करके दिखाया है और लोगों को उससे लाभ भी मिल रहे हैं, वो भक्ति जब आप करते हो तो परमात्मा आपको पक्का मोक्ष देता है, पूर्ण मोक्ष देता है, सर्व सुख देता है। वो कभी धोखा नहीं देता काल की तरह कि आप भक्ति कर रहे हो फिर भी आपको मोक्ष ना मिले, थोड़े दिन स्वर्ग में आपने पुण्य खर्च करके आ जाओगे, फिर नरक में ठोकेगा, उसके बाद 84 लाख योनियों में ठोकेगा। ऐसी ठगी कभी भी कबीर परमात्मा नहीं करता अपने सच्चे भक्तों के साथ। तो ये चीज़ इसमें समझाई हुई। आगे आपको प्रमाण दिखाते हैं पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 में, ये भी आर्य प्रकाशन का ही है। इसमें देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 देखिए आप, एक जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, वो पापों के हरण करने वाला है, वह है राजेव, राजा के समान दर्शनीय है। परमात्मा साकार है, राजा के समान है, संसार के राजा है परमात्मा। और वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है।
वह वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त हैं उनको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जो दृढ़ भक्त होते हैं किसी भी युग में, आप देख लो, भक्तों को परमात्मा मिले हैं। प्रहलाद भगत की रक्षा की सतयुग में, त्रेता युग में हनुमान जी को मिले, द्वापर युग में आप देखोगे सुदर्शन जी को उन्होंने पार किया, कल युग में उन्होंने कितने सारे भक्तों को जो है भक्ति दी। कल युग में आप देखो कितने सारे भक्तों को उन्होंने पार किया, नानक जी, रविदास जी, गरीबदास जी, मीराबाई जी, इतने भक्तों को उन्होंने भक्ति दी। तो इस प्रकार से परमात्मा अपने दृढ़ भक्तों को मिलते रहते हैं। उस परमेश्वर का नाम अगले श्लोक में बताया, ये देखो। अब ये 82 का मंत्र नंबर 2 देख रहे हैं आप, कबीर वेदस्या, ठीक है, कबीर आ गया साफ, और वेदस्या का मतलब भी देख लेना, हे परमात्मन। वेदस्या का मतलब उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं? उपदेश करते हैं, ज्ञान देते हैं। कबीर साहब 600 वर्ष पहले आए तब ज्ञान दिया, उनके ज्ञान का लोहा पूरी दुनिया आज भी मानती है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 1997 से वो आए हुए हैं, तब भी वो पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे हैं, पूरा शांति स्थापित कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, ठीक है। आखिर में देखिए आप, ये कबीर देव लिखना था, यहाँ पे इन्होंने अर्थ कर दिया फिर से सर्वज्ञ, पर यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन भी दिया है अर्थकर्ता ने। देखिए जो कवि शब्द है, इस प्रकार उक्त मंत्र में कवि शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। ये परमात्मा का नाम बताया गया है, और ये आर्य प्रकाशन से है ये वाला वेद भी, ठीक है। आर्य समाज के प्रवर्तक हुए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी। उनकी पुस्तक में भी आपको दिखाते हैं कि उन्होंने बताया है कि वेदों में जो कबीर शब्द आया है, वेदों में जो कबीर शब्द आया है वो कबीर परमात्मा का नाम है। ये भी दिखाएंगे आप। ये देखो महर्षि दयानंद सरस्वती जो वेदों का अनुवाद भी कर रहे थे, उन्होंने बताया सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, पहले समोल्लास के अंदर परमात्मा का नाम बताया है। देखिए, यह कोटि शब्दायति सर्व विद्या स कबीर ईश्वर है, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, जिसने वेदों का ज्ञान दिया है पूरी पृथ्वी को। इसलिए परमेश्वर का नाम कवि है, वो है कबीर देव। यहाँ पे कबीर ईश्वर भी साफ लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप तो समझने में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए सनातन धर्म के लोगों को कि जो उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष को दिखाया गया है गीता जी के अनुसार, वो वेदों से भी सिद्ध होता है। और वो जो जड़ है इस संसार की, वो कबीर परमेश्वर है, वो कभी धोखा नहीं देते, वो सबको सुख और मोक्ष दे सकते हैं। बाकी देवता स्वयं भी जन्म मरण में है और वो अपने किए हुए कर्मों को भोगते हैं। आपको मोक्ष और सुख देने का उनमें क्षमता नहीं है, उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। पूर्ण सामर्थ्यवान प्रभु कबीर परमेश्वर हैं और आज पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मौजूद हैं।